नमस्कार दोस्तों। तो डीआरडीओ रिफॉर्म्स को 3 महीनों में पूरा किया जाएगा। डीआरडीओ के द्वारा जिस भी प्रोजेक्ट में डिले होते थे उन खामियों को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने पीएमओ से अपील की थी कि वो इस रिफॉर्म को बिना छेड़छाड़ किए ऐसे ही चलने दें, पर पीएमओ ने यहाँ ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो अपने फैसले पर डटे हुए हैं। तो डीआरडीओ के जितने भी कटिंग एज प्रोजेक्ट होते थे उनमें आखिर डिले होने की वजह क्या थी, और डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऐसा क्यों नहीं चाहते थे कि इन रिफॉर्म्स के साथ कोई छेड़छाड़ हो, और क्यों डीआरडीओ के क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर लटकाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर जर्मनी का एक मिलिट्री प्लेन जो बबल मंदे में यूरोपियन यूनियन के एक मिशन पर था। जर्मनी का ये कहना है कि उनके इस मिशन के दौरान चाइना ने लेज़र वेपन के जरिए उनके इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर अटैक किया है, जिससे कि उनके इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को गिराने की कोशिश की गई। ऐसी ही कोशिश चाइना के द्वारा कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेन के साथ भी की गई थी। चाइना ने यहाँ दूसरे देशों की ज़मीन कब्जाने के साथ साथ समुद्र को कब्जाने की कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। हाँ, चाइना यहाँ ये चेक कर रहा है कि अब को अगर चाइना ताइवान के ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो यूरोपियन यूनियन, यूएसए या किसी और एलाई के द्वारा ताइवान को भेजी जाने वाली मदद को किस प्रकार से रोका जाए। यूएसए यूरोपियन यूनियन के साथ साथ भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेन पर लेज़र अटैक करके चाइना ये देखना चाहता था कि क्वाड चाइना के खिलाफ क्या कर सकता है, और जर्मनी के इस मिलिट्री प्लेन पर अटैक करके चाइना ये चेक कर रहा है शायद कि नेटो या यूरोपियन यूनियन चाइना के खिलाफ किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि चाइना ने रशिया का साथ देते हुए सीधा कह दिया है कि वो रशिया को किसी भी हालत में यूक्रेन में हारने नहीं देंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने ऑलरेडी चाइना के बजाय दूसरे ऑप्शन देखना शुरू कर दिए हैं। और चाइना भली भांति जानता है कि इसके बाद चाइना पर भारी भरकम सैंक्शंस लगेंगे, बिल्कुल रशिया की तरह। और चाइना यहाँ जानबूझकर ज़मीनी और समुद्री दोनों जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है। वहीं फ़िलहाल के लिए चाइना भारत के साथ किसी भी मुद्दे पर उलझने से कतरा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसका फ़ायदा उठाकर यूएसए या वेस्टर्न कंट्रीज़ को चाइना के खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिल जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो एक्स्ट्राडिशन के अंतर्गत हाफिज़ सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं। एक्स्ट्राडिशन वो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत एक देश के द्वारा दूसरे देश को उस देश में रह रहे व्यक्ति को सौंपने की अपील की जाती है। इस पर हाफिज़ सईद के बेटे का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार उनके पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। हाफिज़ सईद जो कि मुंबई में आतंकवादी हमले का जिम्मेदार है, और मसूद अजहर जो कि भारत के पार्लियामेंट अटैक का जिम्मेदार है, ये दोनों पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। और भारत ने कई बार पाकिस्तान को अपील की है कि इन दोनों को भारत को सौंपा जाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को ठोका, और भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर भी डिप्लोमेटिक तरीके से जिस तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई और इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना, ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान विदेशों में जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह भारत के साथ पीस टॉक हो जाए। वहीं भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ पॉज हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को ये डर है कि भारत की कार्रवाई में अगर ये दोनों टेररिस्ट मसूद अजहर और हाफिज़ सईद अगर मारे गए तो पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। तो इससे अच्छा है कि पाकिस्तान खुद ही इन दोनों को भारत को सौंप दे। और दूसरी ओर बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहता है कि इस एक्स्ट्राडिशन में
मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद को भारत को सौंपा जाए तो भारत को पाकिस्तान के साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यानी कि घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि वो किसी भी हालत में इन दोनों को भारत को नहीं सौंपने वाले। भारत ने कई बार इतने सबूत पाकिस्तान को पेश किए जिसमें कि ये दोनों भारत में हुए टेररिस्ट अटैक में शामिल थे, और वहीं पाकिस्तान अब और ज़्यादा सबूतों की मांग कर रहा है। यानी कि इन्हीं सबूतों के चक्कर में हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर जैसे टेररिस्ट बुढ़ापे से ही मर जाएंगे। पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि आप हमें सबूत पेश करते रहिए, हम आपके साथ कॉर्पोरेट करने के बारे में सोचेंगे, और तब तक भारत के साथ पाकिस्तान की किसी तरह से पीस टॉक हो जाए और इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टेन किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तानी पब्लिक के द्वारा पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर प्रेशर आना तय है